कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बूंदी के चौहान, यानी चौहान वंश हम पढ़ रहे थे। चौहान वंश में हम पढ़ेंगे बूंदी के चौहान। ठीक है। अब बूंदी शहर की अगर हम बात करें तो बूंदी शहर का जो नाम है वो बूंदा मीणा के नाम पे पड़ा था बूंदी। ठीक है, किसके नाम पे पड़ा? बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। रणकपुर प्रशस्ति, जो रणकपुर प्रशस्ति है उसमें इसका नाम मिलता है वृंदावती। रणकपुर प्रशस्ति में जो नाम है इसका क्या मिलता है? वृंदावती। वृंदावती, ठीक है, वृंदावती नाम मिलता है रणकपुर प्रशस्ति में। किसका? बूंदी का। ठीक है, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। अब यहाँ के जो शासक थे देवी सिंह आड़ा। देवी सिंह आड़ा ये बूंदी के चौहानों का संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बूंदी के चौहानों का, लिख लीजिए, बूंदी के चौहानों का संस्थापक। ठीक है, अगला शासक है समर सिंह। 1264 ईस्वी में समर सिंह ने 1264 ईस्वी में जो भिल्लों को हराकर कोटा पर अधिकार किया। कोटा पर अधिकार किया। कोटा पर अधिकार किया। ठीक है, और अपने पुत्र ये जो कोटा है, कोटा को जीतकर इसने किसको दिया? जेतर सिंह को, अपने पुत्र जेतर सिंह को सौंप दिया। ठीक है, जेतर सिंह को सौंप दिया। और जेतर सिंह ने यहाँ कोटा में एक किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण, ठीक है, कोटा में करवाया। ठीक है, 1264 ईस्वी में समर सिंह ने भिल्लों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र जेतर सिंह को सौंप दिया। अगला शासक है नापू जी। इनकी सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, बस याद भी ज़्यादातर इन्हें नहीं पूछा जाता, बस वैसे ही पढ़ रहे हैं तो चौहानों में, तो इन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। फिर आगे आते हैं वीर सिंह या बर सिंह भी बोलते हैं इसे, बर सिंह, वीर सिंह या बर सिंह। इन्होंने 1354 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग बनवाया था। आगे आते हैं राव सुरजन, ये अकबर के अधीन थे और इन्हें अकबर ने राव राजा की उपाधि दी। ठीक है, उपाधि दी किसने? अकबर ने। किसको? राव सुरजन को। एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर इसके रचयिता है। चंद्रशेखर ने लिखा है। और राव सुरजन को अकबर ने चुनार की सूबेदारी दी थी। ठीक है, बनारस व चुनार की सूबेदारी दी थी राव सुरजन को अकबर ने। ठीक है, बनारस व चुनार की सूबेदारी दी। अगला शासक है राव भोज। आगे है राव रतन सिंह। ठीक है, इन्हें जहांगीर ने 5000 मनसबदारी दिए। ठीक है, 5000 की मनसबदारी दी इन्हें। अगला शासक है छत्रसाल या शत्रुसाल। इन्हें उपाधि दी थी जहांगीर ने राव की। ठीक है, इन्होंने बूंदी के किले में रंग महल बनवाया। बूंदी किले में रंग महल बनवाया। आगे आते हैं राव भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह। एक मिनट, थोड़ा, अनिरुद्ध सिंह ने एक छतरी बनवाई थी।
शत्रुशाल 84 खंभों की छतरी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी, ठीक है। कहाँ है? बूंदी के अंदर है। किसने बनवाई थी? अनिरुद्ध ने, अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह रानी की बावड़ी बनवाई थी इसकी पत्नी ने, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने रानी जी की बावड़ी बनवाई, रानी जी की बावड़ी बनवाई अनिरुद्ध सिंह ने। बुद्ध सिंह अगले शासक है बुद्ध सिंह। इन्हें बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी थी। नेह तरंग पुस्तक लिखी इन्होंने, नेह तरंग, ठीक है। आगे आते हैं दलेल सिंह, राव उमेद सिंह प्रथम और राव उमेद सिंह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने राव उमेद सिंह प्रथम ने क्या किया था? बूंदी दुर्ग में उमेद भवन बनवाया, उमेद भवन, ठीक है। अगला शासक है उमेद सिंह द्वितीय। फिर उनके बाद जो शासक है विष्णु सिंह। अगला शासक कौन सा है? विष्णु सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि की, ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC से संधि कब की? 10 फरवरी 1818 में, 10 फरवरी 1818 में। अगले जो शासक है वो है राम सिंह। इनका संबंध 1857 की क्रांति से है। अगले शासक है राव बहादुर सिंह। एकीकरण के समय बूंदी के शासक थे ये, ठीक है। ये बात याद रखना, एकीकरण के समय बूंदी के शासक कौन थे? राव बहादुर सिंह। एकीकरण के समय बूंदी के शासक थे, ठीक है। ये हो गए आपके जो बूंदी के चौहान हैं, ठीक है। एक तो इनमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात एक तो यही है, एकीकरण के समय बूंदी के शासक कौन थे? राव बहादुर सिंह, ठीक है। राव राम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है। विष्णु सिंह ने, बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने 1818 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। एक वो 84 खंभों की छतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है, ठीक है। और बूंदी के जो चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है?